हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका कल लॉ का पेपर है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट से बात किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम हुआ ये था, बहुत सारे स्टूडेंट था जिनका लॉ में मार्क्स बहुत कम आया था, बहुत कम आया था। जितना वो एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं आया था, जबकि पेपर ईजी था। स्टूडेंट बोले थे कि अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मिस्टेक होती है लॉ के पेपर में। जब भी लॉ का पेपर अगर आपको ईजी लगता है, देखो, अगर लॉ का पेपर इजी है तो आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि आप अच्छा लॉ लिखो, पहली चीज़। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेंड करो। क्योंकि क्या होता है, कई बार स्टूडेंट ये सोचता है सर कि इजी पेपर था, फटाफट फटाफट सब चीज़ ऐसे ही कम कम लिख के कंप्लीट कर दूँ। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मार्क्स कम मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ समझो। ठीक है। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखना, इन केस अगर लॉ का पेपर कुछ ट्रिकी रहा, मेरे को नहीं पता कैसा पेपर आएगा, बट इन केस अगर कुछ ट्रिकी रहा तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो सभी के लिए ट्रिकी है। तो वो सेंस में हड़बड़ाना मत वहाँ पर। फिर वहाँ पर क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस ढूंढना जो आपको बेस्ट आते हो, चाहे वो 15 से 20 मार्क्स के हो, उनको पहले कर लेना। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि 15 से 20 मार्क्स का तो आपका पेपर बन गया। उसके बाद क्या करना, बाकी बैलेंस क्वेश्चंस फोकस करना और ट्राई करना कि हम 40, 45, 50 तक पहुंचे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर पेपर टफ रहता है और अगर आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इवन ग्रेस भी मिलता है। बट वो बातें कब आती है सर, पता है, जब कोई बच्चा पेपर अटेंड करता है। मैंने बहुत अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझी है सर। जो बच्चा पेपर ज़्यादा अटेंड कर रहा है, इंस्टीट्यूट उसको ग्रेस मार्क्स देने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि अगर उसका 37, 39 या 40 या 59 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रेस देके उसको निकाल देती है। तो इसीलिए पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना ज़रूरी है सर। आप छोड़ेंगे नहीं, लॉ का पेपर लेंदी होगा तो आपको फास्ट लिखना है सर। ये चीज़ तो समझ के बैठ जाओ कि हमें बहुत फास्ट लिखना है। एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, जिन स्टूडेंट ने अभी तक लॉ कंप्लीट नहीं किया, मेरे हिसाब से आप वेटेज के बेसिस में कंप्लीट करो सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसमें आपको वेटेज ज़्यादा लगता है उसको पहले कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे तो दिक्कत होगी सर, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा सर आपके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड मेरे हिसाब से मैंने जो 2-3 चीज़ें समझी है जो लॉ में आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेरे को जो लगता है, गलत सेक्शन तो नोट करना ही नहीं है, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को पता है। एक गलती स्टूडेंट ने अकाउंट्स में करी, जो मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया, वो प्लीज़ नहीं करेंगे आप। 2 का ए कर रहे हो तो उसके बाद 3 का ए मत कर लेना। 2 का ए बी साथ में होता है सर, नहीं होता छोड़ दो पेज उसके लिए, बीच के लिए। ठीक है, बट ऐसा मत करना कि 2 का ए कहीं कर रहे हैं और 2 का बी कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक गलती ये स्टूडेंट ने मेरे को बताई। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं जो पेपर तो अटेंड कर लिए बट स्टार्टिंग में मार्क करना भूल गए कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन अटेंड किए। तो ये गलती नहीं करना है, ये नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। ये बहुत डेंजरस चीज़ है सर, बहुत डेंजरस चीज़ है। कई लोगों का पेपर चेक नहीं होता इसमें। ठीक, ये ध्यान रखना। एमसीक्यूज को मेरे हिसाब से अच्छे से टाइम देना, क्योंकि एमसीक्यूज क्वाइट स्कोरिंग होते हैं। कई बार एमसीक्यूज के दम पे ही अपने अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। मेरे हिसाब से लॉ में एक चीज़ ध्यान रखना जो बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है आपको, कि लॉ में ना अंडरलाइन ज़रूर करना। जो भी चीज़ आप कीवर्ड्स लिखते हो, सेक्शंस लिखते हो, या इंपॉर्टेंट सेक्शंस या इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ कंक्लूजन्स लिखते हो, तो अंडरलाइन ज़रूर करना। ये आपको अच्छे मार्क्स देता है सर। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दो। आई एम नॉट सेइंग कि इससे 100 में 100 आ जाएगा, बट आपका ये है कि जो छोटी छोटी जगह आप मार्क्स कट रहे ना, वो बच जाएंगे सर। ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि इसके बाद टेक्स्ट का पेपर मेरी जिम्मेदारी, 1.5 डेज में आपके साथ रहूंगा। बट पहले लॉ की प्रिपरेशन अच्छे से करो, सब अच्छे से पढ़ के जाओ। अच्छा पेपर आएगा, अच्छा बनेगा सबका, कॉन्फिडेंस रखना। अगर आपने 80% भी लॉ प्रिपेयर किया और वहां पर सिर्फ 80% भी सही करके आते हो तो भी 64 होता है, 70% भी सही करके आते हो तो 56 होता है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर पूरा लॉ नहीं पढ़ पाया तो वो पास नहीं होगा। ये मिथ है, ये मिथ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो लॉ का पेपर 70 मार्क्स का अटेंड करके आते हैं, उसमें भी उन्हें 50, 55 और 60 तक मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को लेके मत हड़बड़ाओ कि पूरा ही आना चाहिए पेपर या पूरा ही इस टाइप का। बट ऐसा भी नहीं है कि हमें पूरा पेपर अटेंड नहीं करना है, हमें प्राइम टारगेट है पूरा पेपर अटेंड करना। बट अगर नहीं हो पा रहा है या नई चीज़ हो पा रही है तो उस चीज़ को लेकर प्रेशर मत लो, क्योंकि जितना आता है अगर उसको भूल गए या उसको बिगाड़ दिए तो फिर तो क्या मतलब, फिर कहानी खत्म हो जाएगी सर। 18 चैप्टर है मेरे ख्याल से शायद आपके लॉ में। 18 में अगर आपको 15 या 12 भी आते हैं, इट्स मोर देन इनफ आपके पास होने के लिए। ठीक है, तो यू नीड टू बी स्मार्ट। स्मार्ट स्टडी करो रात को, जितनी ज़रूरत है, जहाँ से लग रहा है हम पास होने का जुगाड़ बनता है उसको पहले कर लो सर। वहाँ से पास होने का जुगाड़ बनाओ, वहाँ अपने आप को कॉन्फिडेंस दो सर। आपके कॉन्फिडेंस का खेल है। जितनी प्रिपरेशन आपको करनी थी आपने पिछले 6 महीने, 9 महीने और आखिरी दिन तक कर ली। अब सिर्फ इसका खेल है। जितना आपके यहाँ पर कॉन्फिडेंस है लॉ को लेके, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये, क्योंकि इसके बाद अपन टेक्स्ट में मिलेंगे और टेक्स्ट में तो फिर आंख लगा देंगे सर अपन। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, काम कूल रहो, बिंदास रहो, टेंशन मत लो। जितना हो सकता है जो कर सकते हो वो करते जाओ।
ठीक है, फालतू सोच के टाइम वेस्ट मत करना, फालतू फोकट इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चल लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट, सॉरी यार, सबको ऑल द बेस्ट यार लॉ के पेपर के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू।